हिरोडी थाना क्षेत्र से एक लूट की घटना सामने आई है, जहां रविवार देर शाम करीब 8 बजे जमखोखरो स्थित आनंद पब्लिक स्कूल के पास अज्ञात अपराधियों ने एक ज्वेलरी कारोबारी को निशाना बनाया। मिली जानकारी के अनुसार झालू टी निवासी पुनीत सोनार और प्रकाश सोनकर अपनी कोदम्बरी स्थित दुकान वन्ना ज्वेलर्स को रोज की तरह बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में पहले से मौजूद 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने उन्हें रोक लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने डर का माहौल बनाने के उद्देश्य से कई राउंड फायरिंग जैसी गतिविधि की और कारोबारी के पास मौजूद लाखों रुपए के जेवर लेकर मौके से फरार हो गए। हालांकि फायरिंग की आधिकारिक पुष्टि अब तक पुलिस द्वारा नहीं की गई है। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद सहित जमुआ इंस्पेक्टर हिरोडी, थाना प्रभारी घोड़थंबा, ओपी प्रभारी और धनवार थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों में जांच और छानबीन कर रही है, साथ ही संदिग्धों की पहचान के प्रयास जारी हैं। क्या हुआ था? गाड़ी से हम लोग दुकान बंद करके आ रहे थे बाइक से। बैटरी वाला गाड़ी था और हम लोग जैसे आनंद पब्लिक स्कूल के सामने से जा रहे थे, तब तक वहाँ उधर से एक रास्ता है, वहाँ उतना दिखता नहीं है। कोई गाड़ी स्टार्ट करके रखा था, अपाची गाड़ी था, और वो लाके ठोक दिया गाड़ी में। पीछे से पकड़ लिया मुंह और मारने लगा। सब 4 आदमी था और मारपीट करने लगा। उसके क्रम में वो जब हम वहाँ छूट रहे थे उधर गए, तब तक वो डिक्की तोड़ के सारा सामान लेके भाग गया। तो वो झोलम था। फायरिंग भी किया है। फायरिंग भी हुआ है? हाँ, फायरिंग भी हुआ। कितना का लगभग सामान था? सामान लगभग 5 किलो चांदी होगा और 70 ग्राम के आसपास सोना। कोदम्बरी में एक पुनीत स्वर्णकार की दुकान है, वो उसका आवेदन प्राप्त हुआ है। उसने बताया कि लगभग 7:45 और 8 के बीच में वो अपना दुकान बंद करके अपना घर जा रहे थे, जो मुख्य सड़क से 1 किलोमीटर अंदर है, सुनसान जगह पर। 2 मोटर बाइक वाले जो है सो इनका स्कूटी से जा रहे थे, स्कूटी को धक्का मार दिए, जिसमें इनके साथ उनका बेटा सीताराम स्वर्णकार भी था। दोनों गिर गए। उसमें डिक्की से जो सामान था दुकान से ले जा रहे थे, उसमें इन्होंने आवेदन में बताया कि लगभग 3-4 किलो चांदी का निर्मित सामान था। उसको लोग ले गए और उसके पास कैश लगभग 17,000 रुपया था। वो लेके भाग गए और कोदम्बरी तरफ भागे। और उन लोग का बताया कि ये जो अपना एक मोटरसाइकिल की पहचान अपाची के रूप में किया है इन लोगों। दूसरा मोटरसाइकिल के बारे में इन लोग कन्फर्म नहीं बताया। तो उसमें हम लोग एक SIT का गठन कर दिए हैं, जिसमें इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में थाना प्रभारी हिरोडी, थाना प्रभारी धनवार और सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह जो जमुआ में है, और पचम्बा के राजीव कुमार, इनके संयुक्त रूप से एक टीम बनी हुई है। गिरिडीह साइबर थाना की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देवघर जिले के मार्को मुंडा थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि कुछ लोग मोबाइल फोन के जरिए लोगों को फर्जी लिंक भेजकर साइबर ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने देवघर में छापेमारी कर 2 आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमजद अंसारी और राजुल अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी लिंक भेजकर ठगी करने की बात कबूल की है। आरोपी RTO चालन, KYC अपडेट, बैंक वेरिफिकेशन और अन्य जरूरी सेवाओं के नाम पर फर्जी ऐप डाउनलोड कराने का झांसा देते थे। जैसे ही लोग लिंक पर क्लिक करते थे, उनके मोबाइल और बैंकिंग जानकारी तक साइबर अपराधियों की पहुंच बन जाती थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले में साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र में भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव और जमीनी विवाद को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। ताजा मामला पचम्बा मिशन के पीछे स्थित करीब 20 एकड़ खाली जमीन से जुड़ा है, जहां कब्जे को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए।
जमीन पर जेसीबी से खुदाई शुरू होने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर गाली गलौज, धक्का मुक्की और मारपीट हुई। घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जमीन पर जबरन खुदाई, हाथापाई और लठेतों की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही है। एक पक्ष की ओर से रूबेन अजय जैकब अपने परिवार के साथ जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष में ध्रुव संथालिया के लोगों पर जबरन कब्जे की कोशिश का आरोप लगाया गया है। रूबेन अजय जैकब ने पचम्बा थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि ध्रुव संथालिया ने पूर्व वार्ड पार्षद पप्पू मिर्जा के साथ 25 से 30 लोगों को भेजा, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। आरोप है कि सभी लोग जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे और पुश्तैनी जमीन पर जबरन नींव की खुदाई शुरू कर दी। रूबेन का कहना है कि जब उन्होंने और उनके परिवार ने काम रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि हथियार से लैस लोगों ने उनकी बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद उन्होंने पुलिस से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। बच्चे सब हमारे घर में थे, ये लोग अचानक जो है घूम यहाँ पे गन सब जितना भी था, पप्पू माने जिसका नाम मुर्तजेवा है, फिरोज, मुख्तार, इमाम और ये लड़का लोग था बिलाल, ये सब माने 25-30 लड़का जो है मिल के और जेसीबी ला के ज़मीन में हमारा जो मिशन का ज़मीन दिया हुआ है उसमें जो काम लगा दिया है। कहाँ पर आपकी ज़मीन पे? हमारे घर के बगल में ही, और घेराबंदी करने के लिए पूरा औरत लोग को भी लेते आया था और ये लोग भी 25-30 जन था। बहुत सा क्या नाम है इसके कसाई मोहल्ला से भी लोग लाया था, रिवाल्वर अफसर सबसे तैनात था। और हमारे बच्ची लोग जब वहाँ गई तब जब हमको बुलाया कि हम आए तो देखते हैं कि लोग सब कोई हम लोग पर वार कर दिया। हम लोग शेख है, हम लोग शेख बोल के ज़मीन बेचेंगे और हम लोग को कोई रोकने वाला नहीं होगा। प्रशासन मेरा जेब में है, प्रशासन को हमने खरीद लिया है। हम ध्रुव संथालिया का ये है, ध्रुव संथालिया हमको भेजा है। ध्रुव संथालिया के हम लोग जो है उन लोग हैं और हम लोग जो है दबंग तरीके से हम किसी भी तरह से जान भी मारना पड़ेगा तो मार के हम जो है ज़मीन को कब्जा कर। कितना ज़मीन है जिस पर ये विवाद हो रहा है? ज़मीन है हमारा करीब करीब 20 एकड़ ज़मीन है। 20 एकड़? हाँ। और ज़मीन है किसकी, आपको कैसे मिला है? अमीरुद्दीन ख्रिस्तान के नाम से है, जो मिशन द्वारा दिया गया है। मिशन द्वारा जो है समूचा ज़मीन को किया गया है। हम लोग को फोर्स रहने के लिए, ज़मीन बना के घर बनाने के लिए, सब चीज़ करने के लिए है, लेकिन बेचने के लिए हमको नहीं दिया गया। आपने थाने में शिकायत की? थाने में भी हम लोग शिकायत किए हैं, कई बार किए हैं और कल भी किए। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद मुख्तार ने भी पचम्बा थाना में आवेदन देकर रूबेन अजय जैकब पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। उधर ध्रुव संथालिया का कहना है कि उन्होंने यह जमीन रूबेन के रिश्तेदारों से खरीदी है और रूबेन बिना दस्तावेज के विवाद पैदा कर रहे हैं। फिलहाल जमीन पर मालिकाना हक किसका है यह जांच का विषय, लेकिन जिस तरह खुलेआम गुंडागर्दी, जेसीबी से खुदाई और मारपीट हुई, उसने इलाके की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वां स्थापना दिवस सोमवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। जिले के विभिन्न प्रखंडों से सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से ही झंडा मैदान पहुंचने लगे थे। पूरे मैदान को पार्टी के झंडों और बैनरों से सजाया गया था, जिससे माहौल पूरी तरह झामू में नजर आया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गांधी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन शामिल हुई। उनके साथ मंत्री सुदीवी कुमार सोनू, पूर्व मंत्री बेबी देवी कोडरमा की पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता, मेयर प्रमीला मेहरा, डिप्टी मेयर सुमित कुमार, जिला अध्यक्ष संजय सिंह सहित कई पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी का झंडा फहराने के साथ हुई। इसके बाद सभी नेताओं ने शहीद वेदियों पर
पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मंच से देशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन के संघर्षों, बलिदानों और झारखंड आंदोलन में उनके योगदान को याद किया गया। नेताओं ने कहा कि शिबू सोरेन ने आदिवासियों, मूलवासियों और गरीबों की आवाज को बुलंद करने का काम किया और उनके संघर्षों की बदौलत अलग झारखंड राज्य का सपना साकार हो सका। समारोह में उपस्थित नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही आगामी चुनावों और पार्टी की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान पूरे झंडा मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की तैनाती के साथ शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर निगरानी रखी गई थी ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। केदार हाजरा जी, इनका भी मैं आगे बढ़ाते हुए मैं बरनी के प्रखंड सभी को मेरा जोहार। मैं अगला कार्यक्रम शुरू करने से पहले राजदरबार के स्वागत करता हूँ। हम सब कोडरमा से चलकर आई झारखंड मुक्त हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना को लेकर भाजपा ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी क्रम में गिरिडीह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने संग्रहालय के बाहर धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि झारखंड में अपराध लगातार बढ़ रहा है और दुष्कर्म, हत्या, लूट व डकैती जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है और जनता को केवल भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। महानगर जिलाध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध दोनों बढ़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि विष्णुगढ़ कांड के दोषियों के खिलाफ जल्द कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सड़क से लेकर सदन तक बड़ा आंदोलन करेगी। धरना कार्यक्रम में ग्रामीण जिलाध्यक्ष महेंद्र वर्मा, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, देवराज अरुण राणा, सुरेश मंडल, आकाश सिंह, श्यांश सिन्हा, संगीता सेठ समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कहीं सुरक्षित नहीं है, दिन में भी सुरक्षित नहीं है। आप बताइए, वह बच्ची जो मात्र महज 12 वर्ष की थी, लेना देना अगर है तो अपनी जेब को गर्म करने से, या सरकार को अगर लेना देना है तो बालू में तेल निकालने से, या सरकार को अगर लेना देना है तो खनिज संपदा से पैसे की कैसे उगा। जिस तरह से पिछले 5 दिन पहले हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के कुसुम्बा गांव में एक 12 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदों द्वारा दरिंदगी करने के बाद जिस तरह से उनका निर्मम हत्या कर दिया जाता है, इस घटना को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग जिले को
पूर्ण रूप से बंद किया है और इसी के निमित्त हम सब गिरिडीह जिला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डीसी ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं। महावीर जयंती के अवसर पर गिरिडीह शहर में जैन समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जैन मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से गुजरते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची। इस दौरान पूरा शहर भगवान महावीर की भक्ति में सराबोर नजर आया। शोभा यात्रा में जैन समाज के महिला, पुरुष और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी श्रद्धालु भगवान महावीर के जयकारे लगाते हुए पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में भगवान महावीर की प्रतिमा को आकर्षक रथ में सजाकर निकाला गया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान महावीर की प्रतिमा का अभिषेक किया और आरती उतारी। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने शांति, अहिंसा और सद्भावना का संदेश भी दिया। शोभा यात्रा गांधी चौक, तिरंगा चौक, टुंडी रोड, गद्दी मोहल्ला, कालीबाड़ी, टावर चौक, जिला परिषद चौक और मकतपुर स्टेशन रोड होते हुए वापस जैन मंदिर पहुंची। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। कई स्थानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर विजय सेठी, अजय जैन, धीरज जैन, राजन जैन, राकेश जैन, सरोज सेठी, हेमलता सेठी समेत जैन समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जय महावीर। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड अंतर्गत गांवा काली मंडप में चैती दुर्गा पूजा का समापन आज शाम गहरी आस्था, परंपरा और भावनाओं के साथ हुआ। शाम करीब 6 बजे से ही प्रतिमा विसर्जन को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रंग गया। विसर्जन से पहले महिलाओं ने माता रानी की पारंपरिक खोइछा भराई की रस्म निभाई। इसके बाद महिलाओं ने आपस में सिंदूर खेलकर इस विदाई को विशेष बना दिया। एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए सभी ने मां से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मां की विदाई के समय माहौल भावुक हो उठा। श्रद्धालुओं ने नम आंखों से माता रानी को विदा किया। ढोल, नगाड़ों और भक्ति गीतों के बीच जयकारों के साथ मां की प्रतिमा को कंधे पर उठाकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे पूरा बाजार क्षेत्र गूंज उठा और हर ओर भक्ति का वातावरण दिखाई दिया। यह शोभा यात्रा बाजार होते हुए नैकी आहार स्थित विसर्जन तालाब तक पहुंची, जहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मां दुर्गा की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया गया। इस दौरान पूजा समिति के सदस्य, स्थानीय गणमान्य नागरिक और थाना के पुलिस बल पूरी व्यवस्था में मौजूद रहे। हजारों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया।
गिरिडीह में जिला प्रशासन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत दिव्यांगजनों और जरूरतमंद लोगों के बीच सहायता सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभुक शामिल हुए, जहां उन्हें दैनिक जीवन को आसान बनाने वाले उपकरण दिए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त रामनिवास यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, वॉकर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग और अन्य जरूरी उपकरण वितरित किए। कुल 1973 उपकरणों का वितरण किया गया, जिसमें बच्चों बड़ों के लिए ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड व्हीलचेयर, विजुअल इम्पेयर्ड किट, रोलाटर, कॉलिपर, सीपी चेयर और जॉयस्टिक व्हीलचेयर जैसी सामग्री शामिल रही। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अहम हिस्सा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से दिव्यांगजनों को चलने फिरने, पढ़ाई करने और रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। कोडरमा लोकसभा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने कहा कि समाज के कमजोर और दिव्यांग वर्ग की सहायता करना सभी की जिम्मेदारी है। वहीं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी विनोद सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में समावेशिता को मजबूत करते हैं और जरूरतमंदों को नई उम्मीद देते हैं। कार्यक्रम में मौजूद कई लाभुकों ने व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब उन्हें आने जाने और अपने काम करने में आसानी होगी, जिससे वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के सिरसिया वार्ड 12 में सोमवार को सम्मान समारोह का आयोजन कर दोबारा वार्ड पार्षद बने अजय रजक का भव्य स्वागत किया गया। वार्ड वासियों ने उन्हें बुके, माला और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे और पार्षद के पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की सराहना की। लोगों ने कहा कि अजय रजक ने पहले कार्यकाल में वार्ड की कई समस्याओं को दूर करने का काम किया, जिसके कारण जनता ने उन्हें फिर से प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। वार्ड वासियों ने अधूरे पड़े विकास कार्यों को जल्द पूरा करने की मांग भी रखी। लोगों ने कहा कि कई मोहल्लों में अब भी पीसीसी सड़क की जरूरत है। इसके अलावा बिजली पोल लगाने और पेयजल की बेहतर व्यवस्था करने की भी मांग की गई। इस दौरान वार्ड पार्षद अजय रजक ने कहा कि जनता ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है, इसलिए वार्ड की हर समस्या को प्राथमिकता के आधार पर वे दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि सिरसिया वार्ड 12 में विकास की रफ्तार को और तेज किया जाएगा और किसी भी जरूरी काम को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। समझे ना? और वहाँ जाके उनको बोलेंगे, रोज सीओ को भेजेंगे और सीओ आके अपना देख के जितना है 10 फीट हो चाहे 12 फीट हो, वो अपना क्लियर करके नापी करके काट के वो दे देंगे, तभी हो सकता है। और उनके सहयोगी हमारे चुनू भैया, राजू भैया, हमारे गार्जियन स्वरूप अंकल। आज हमारे मोहल्ला में हमारे नवनिर्वाचित और कह सकते हैं पुनर्निर्वाचन इनका हुआ वार्ड पार्षद श्री अजय रजक जी का हम लोग ने स्वागत समारोह रखा था। सर्वप्रथम बच्चों के द्वारा स्वागत गीत का कार्यक्रम किया गया, बुके और माला पहनाकर स्वागत किया गया और साथ ही हमारे मोहल्ला के सभी लोगों ने अपने मोहल्ला का जो सामूहिक कुछ ज़रूरतें हैं उनको लिखित में और बताकर भी दिया है और हमें आश्वासन मिला है कि सारी समस्याओं का जल्द से जल्द निष्पादन करा लिया जाएगा। हमारे घर के बगल में ब्लॉक के पीछे में जितने भी भाई बंधु थे, एक स्वागत समारोह रखे थे, जहां मैं गया और जाने के बाद यहाँ के विभिन्न बिंदु पर बात हुई। जैसे पीसीसी है, कुछ पोल डैमेज है, कहीं तार टूटा हुआ है, कहीं नाली नहीं है, पानी की समस्या है, इन पर बात किया गया। कहीं सोलर सिस्टम की बात हो रही थी। तो इस सब पर जितने भी बिंदु पर इन्होंने हमको बताया है, इनको फिर आश्वासन दिया गया है कि हम लोग की जीतने के बाद हम लोग को अबर पूजा के बाद एक बोर्ड की बैठक होने वाली है, उसमें सब हम नोट करके नगर आयुक्त को सौंपेंगे और उसमें हम प्रयास करेंगे कि जितना से जितना जल्दी काम कराने का काम करने का प्रयास करेंगे।